नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गाय के देसी घी के बारे में। गाय का देसी घी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग घी जरूर खाते थे। जब भी वो दाल खाते थे उनके दाल में 1 चम्मच घी जरूर होता था और दादी माँ घी बनाकर रखते थे। तो आज भी आप लोग उस गाय के घी को अपनाइए। लेकिन दोस्तों, ये जो पैकेट वाला मिलता है, पैकेट वाला घी नहीं चाहिए। इसमें कोई प्योरिटी नहीं, किसी भी कंपनी की कोई प्योरिटी नहीं है। आप गांव से बहुत सारे लोग हैं घी का उत्पादन करते हैं, वो अपने खाने के लिए बनाते हैं। उन्हीं के खाने वाले से लीजिए। जो घी का बिजनेस करता है उससे मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी अपने प्रॉफिट के लिए कुछ कर सकता है। तो घी जो अपने खाने के लिए बनाते हैं उनके यहाँ से लीजिए। अगर गाय का घी मिल जा रहा है तो आपके लिए अमृत है। अगर गाय का घी नहीं मिल रहा है तो भैंस का घी भी आप ले सकते हैं। गाय या भैंस में से दोनों का घी कोई भी हो, लेकिन गाय तो सबसे उत्तम है। हम तो मित्रों यही कहेंगे कि सब लोग कुत्ता के स्थान पर एक गाय पाल लीजिए। सब लोग एक गाय लीजिए। 10-12 हज़ार रुपये की गाय मिलेगी। आप लाइए, सुबह शाम आप छोड़ दीजिए, वो चारा चुन कर खुद आ जाएगी। और कुछ उसे खिलाना पड़ेगा, भूसा देना पड़ेगा, कुछ दाना देना पड़ेगा। इससे महंगा आपका कुत्ता पड़ता है। 30,000 40,000 का आप बढ़िया कुत्ता लाते हैं और उसे खाने के लिए 250-250 300 रुपये की बिस्किट लाते हैं, शैम्पू लाते हैं, उससे कम खर्चा मिलेगा। आप एक गाय रख लेंगे, 2 लीटर सुबह दूध देगी, 2 लीटर शाम को देगी। तो 2-2 लीटर सुबह शाम देगी तो आप घर भी दूध भी खाइए। और गाय का दूध तो अमृत है, 100 तरह की बीमारियों का नाश करता है। दूध भी खाइए, घी भी खाइए, दही भी खाइए, शुद्ध खाइए। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे दूध घी जो बनाइएगा, दही जमाइएगा दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा, किसी और बर्तन में नहीं। चूँकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें दोस्तों एक खट्टी होती है, इसलिए कोई भी खट्टी चीज़ आपको मिट्टी बर्तन या कांच के बर्तन के अलावा नहीं खाना चाहिए। तो घी के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, अभी आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, एक बात उसके पहले जान लीजिए, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो वात, पित्त, कफ दोष को आप अपना मेंटेन रखिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको पित्त दोष हो रहा है तो पित्त दोष होने से शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, 15%, वो भी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो घी है, ये पित्त दोष का नाश करता है। कब खाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए घी में क्या क्या पाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों, घी में जो पाया जाता है, हेल्थी फैट पाया जाता है। हेल्थी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, ई के, शुगर, सोडियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे तत्व, विटामिन इसमें तत्व पाए जाते हैं देसी घी में। गाय के घी में दोस्तों, भैंस के घी में और सारा तत्व पाया जाता है। लेकिन तत्व की बात करें तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गाय का घी फायदेमंद हो। गाय का घी हो गया, गाय का दूध हो गया, जो भी हुआ, सारी चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद हैं। अब ये क्या करता है, इसके बेनिफिट के बारे में। हार्ट डिजीज, कैंसर, वेट लॉस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इम्यूनिटी बूस्टर, स्ट्रॉन्ग द बोन्स, कोलेस्ट्रॉल, मेंटल प्रॉब्लम, गुड फॉर आई, स्किन प्रॉब्लम, ये सारे इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो और ज़्यादा हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे इसके इतने सारे फायदे हैं। अगर आप दोपहर में 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच घी अगर खाते हैं तो 1 चम्मच घी की कीमत क्या है। 1 चम्मच में 5 ml आता है, 5 ml आता है। और 5 ml आप घी रोज़ अपने दाल में, दोपहर में अगर आप दाल खा रहे हैं तो दोपहर के खाने से पित्त दोष होता है। तो दोपहर के खाने में दाल में 1 चम्मच जरूर डाल दीजिएगा। आपको पित्त की कभी बीमारी नहीं होगी, कभी पित्त की बीमारी नहीं होगी और इससे वजन नहीं बढ़ता। आप लोग याद रखिएगा, ये हेल्थी फैट इसमें पाया जाता है। या आप जब भी दाल खाएं, अगर 2 टाइम दाल खा रहे हैं तो आधा चम्मच डालिए। अगर एक ही टाइम खा रहे हैं तो 1 चम्मच दाल डाल के डालिए, खा लीजिए, उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और आपको सारे उसके बेनिफिट मिल जाएंगे। इसी तरह से तमाम चीज़ें होती हैं। अब दाल घी खाने से, अब दोस्तों जैसे हमने बताया, एक गाय रख लीजिए। अब गाय क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है।
अब एक गाय एक बार जब बच्चा देती पूरा 8 महीने दूध देती, पूरा 8 महीने आप घी खाइए, दही खाइए, मट्ठे खाइए। अब 8 महीने के बाद 4 महीने फिर वो नहीं देगी, 4 महीने के बाद फिर वो आपको दूध देना शुरू करेगी। अगर साल में 8 महीने दूध दही घी जम के खा लेंगे तो दोस्तों कोई बीमारी ऐसे नहीं होगी। आप पहले चले जाइए, जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी दादी उदी बताती हैं कि मतलब वो लोगों के घर घी जरूर होता था। आज तो सब फैशन में रिफाइन खा रहे हैं, रिफाइन में पूड़ी पकौड़ी सब कुछ रिफाइन खा रहे हैं, लेकिन पहले घी में पूड़ी छाने जाती थी। एक दिन कभी गाय का शुद्ध देसी घी या भैंस का देसी घी गांव से लाइए। ये पैकेट का घी कुछ नहीं है, इसको खाने से कोई मतलब नहीं। आप किसी के घर से गांव से खरीद लीजिए, घी 1 किलो ले लीजिए, आपका 2-3 महीना चल जाएगा। अरे भाई 5 ml रोज खा रहे हैं, 5 ml रोज ले रहे हैं, 10 दिन में 150 ml आपका 1 महीने में लगेगा। 1 किलो तो पूरा आपका 2-3 महीना 4 महीना गुजर जाएगा। केल खाना है तो, घर में खाना है तो, जैसे फैमिली उस हिसाब से। तो 5 रुपए के घी से आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और ऊपर से हेल्थी भी बने रहेंगे। इसलिए हम कहेंगे दोस्तों घी जरूर शामिल करिए। पहले पूड़ी भी सिम छनती थी, पकौड़ी भी छाना जाता था। तो दोस्तों ये आप घी का प्रयोग करिए, स्वस्थ और फिट रहिए। एक चीज़ जरूर कहेंगे मित्रों, 3 चीज़ें अपने खाने से निकाल दीजिए, 3 सफ़ेद चीज़ें। आप क्या निकालना है, आप चीनी निकाल दीजिए, मैदा निकाल दीजिए। चीनी के स्थान पर गुड़ खाइए। मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, पैकेट बंद कोई भी चीज़ मत खाइए। सफ़ेद नमक के स्थान पर सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। रिफाइन और डालडे को आप निकाल दीजिए। स्वस्थ और फिट रहना है। रिफाइन के स्थान पर आप जो भी तेल खाना चाहते हैं, इस तेल को आप साबुत मार्केट से खरीद के लाइए और खुद जाके तेल निकलवाइए अपने आँख के सामने। अब जो आप मार्केट का तेल ले रहे हैं और जो आप मशीन से निकलवा के लाएंगे, दोनों को आप मैच कर लीजिए। दोनों को आप मैच करेंगे, दोनों में आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। जो अपने मशीन के निकलवा के लाएंगे वो आपका गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, कुछ गंदा गंदा देखने में लगेगा। यही तो कोलेस्ट्रॉल है, यही तो उसमें हेल्थ बनाता है। और जो मार्केट से उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन से गुजरने के लिए 10 से 12 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और आप 5 से 6 बार इसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसके सारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं बनता है। वेट कोलेस्ट्रॉल बचता है, वही हम खाते हैं। तो वही धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमते जमते जाके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों का निमंत्रण दे देता है। ऊपर से हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे है, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, तो फिर 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं। ऊपर से क्या कहेंगे, ऑफिस का बोझ, काम का बोझ। अरे भाई सब मैनेज करिए, ये आपका शरीर है, आप अपने ढंग से इसे मैनेज कर लीजिए। मान लीजिए ऑफिस रहते हैं या कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी होती है, तो जिसकी नाइट ड्यूटी होती है तो उसी हिसाब से दिन में अपना मैनेज करें, रात वाला दिन को अपना ठीक से मैनेज करें। और अगर रात में आप दुकान 10 बजे बंद कर दे रहे हैं तो घर पे ही वही दुकान में ही नाश्ता 8 बजे मंगा के नाश्ता कर लीजिए। शाम का खाना वैसे भूख मरने भर का खाना है, नाम मात्र खाना खाना है। रात का खाना इतना खाइएगा कि सिर्फ भूख शांत हो जाए, बस। इससे ज़्यादा खाना मत खाइएगा। ज़्यादा खाना आप खाएंगे हमेशा बीमार रहेंगे। और अपने खाने में हमेशा हरी साग सब्जियाँ लाइए, फल फूल लाइए, फ्रूट्स लाइए, यही खाइए, स्वस्थ और फिट रहिए। ये सब खाते खाते मित्रों फिर जाते जाते एक बार ज़रूर कहेंगे, गाय का घी आज से ही खाना शुरू कर दीजिए, बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए। शुद्ध लाइए गाँव से, पैकेट का मत लीजिएगा, नहीं तो ये गाय रख लीजिए और स्वस्थ रहिए, निरोग बने रहें।